नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे से आप अक्सर टोल प्लाजा से गुजरते होंगे, मगर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि टोल के नाम पर जो टैक्स आप दे रहे हैं वो नियम के अनुसार है या नहीं? कहीं टोल टैक्स के नाम पर आपके जेब पर डाका तो नहीं डाला जा रहा? हम आपसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में टोल टैक्स के नाम पर बड़ा झोल चल रहा है। लाखों की अवैध वसूली की जा रही है। एक रिपोर्ट आप जरूर देखिए। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोजाना हजारों गाड़ियां दौड़ती हैं। इन गाड़ियों को टोल टैक्स भी चुकाना पड़ता है। लेकिन क्या प्रदेश में टोल नाकों पर बड़ा झोल चल रहा है? क्या आम जनता से लाखों की अवैध वसूली की जा रही है? जहां एक तरफ लोग टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं, वहीं कयास लगाया जा रहा है कि या तो जिम्मेदार अधिकारियों को इस खेल की जानकारी नहीं है या फिर उनके संरक्षण में अवैध वसूली का खेल चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी के मंदिर रिसोर्ट टोल नाके पर, जहां पर ये सीधी तस्वीरें अभी देखिए कि हर 10 सेकंड पर एक गाड़ियों को टोल नाका से पार किया जा रहा है। यानी कि सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे में लाखों गाड़ियां रायपुर के मंदिर रिसोर्ट टोल नाके से पार होती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम ये कहते हैं कि दो टोल प्लाजा के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, नहीं तो उस 60 किलोमीटर के बीच में केवल एक ही टोल प्लाजे को काम करना चाहिए। लेकिन क्या कुम्हारी टोल प्लाजा से मंदिर रिसोर्ट टोल प्लाजा के बीच में जो वसूली हो रही है इसे अवैध मानी जाए या फिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क प्राधिकरण ने टोल प्लाजा को लेकर कुछ नियम तैयार किए हैं, जिसके अनुसार राजमार्गों पर एक टोल से दूसरे टोल के बीच 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। इस दूरी के बीच के टोल नाके वैध नहीं होंगे। मंदिर हसौद से कुम्हारी के बीच 2 टोल नाके पड़ते हैं। रायपुर के मंदिर हसौद से दुर्ग के कुम्हारी टोल नाके के बीच की दूरी कार के नापने से महज 28 किलोमीटर ही दिखी। टोल नाका की पड़ताल करते हुए अब हमारी टीम आ पहुंची है कुम्हारी टोल नाका पर, और देखिए ये न्यूज़ 24 की गाड़ी टोल को क्रॉस कर रही है और ये टोल के पास ही यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम आपको इसलिए लाइव स्टोरी दिखा रहे हैं कि जिससे जानकारी सामने आए कि टोल के गेट पर कितने किलोमीटर का डिस्टेंस। और देखिए गाड़ी पार हो चुकी है, टोल कट चुका है और अब हम आपको गाड़ी में बैठ करके ये दिखाएंगे कि मंदिर हसौद टोल से निकलने के बाद कुम्हारी टोल नाका के पास का जो रेंज है, जो किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये किलोमीटर देखिए, इससे साफ समझ आ रहा है कि 30 किलोमीटर का भी डिस्टेंस मंदिर हसौद टोल से कुम्हारी टोल का नहीं है। हमारी टीम नेशनल हाईवे के रोड से पहुंची है और अब इसमें दिखा रहा है 96,686। हमारी टीम शुरुआत की थी 96,659 से और अब 86, यानी कि 30 किलोमीटर का भी डिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। लेकिन नियम ये कहते हैं NHAI के कि एक टोल से दूसरे टोल के बीच की दूरी 60 किलोमीटर की होनी चाहिए। तो निश्चित ही एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है और ये सवाल ये कहता हुआ भी नजर आ रहा है कि आखिरकार ये दो टोल के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी क्यों नहीं है, और अगर दूरी नहीं है तो कैसे ये दो टोल संचालित हो रहे हैं, किसके संरक्षण में संचालित हो रहे हैं। तमाम खुलासा अब न्यूज़ 24 की टीम करेगी। इतना ही नहीं, इन टोल प्लाजा पर लाखों की हेराफेरी का एक खेल चल रहा है। अवैध वसूली के लिए कई बार मंदिर हसौद टोल नाके का नाम बदलकर टैक्स लिया जाता है। यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को लाखोली टोल नाके की पर्ची पकड़ाई जाती है, जो कुछ साल बाद ही बंद कराया जा चुका है। मंदिर हसौद टोल नाके पर लाखोली टोल नाके की पर्ची कैसे कट रही है, ये जवाब आम आदमी ढूंढ रहा है। जब हमने रोजाना गुजरने वाले यात्रियों से बातचीत की तो इस खेल का पर्दाफाश हुआ। मंदिर हसौद टोल से गुजरने पर उन्हें रोज 60 रुपए की राशि चुकानी पड़ती है, मगर नियमानुसार यहाँ पर टोल नाका नहीं होना चाहिए। जो खारून टोल प्लाज़ा है और मंदिर हसौद के टोल प्लाज़ा का डिस्टेंस जो है वो एक रूट से 28 किलोमीटर, दूसरे रूट से 42 किलोमीटर है। और हमारे सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दो टोल प्लाज़ा के बीच का अंतर जो है कम से कम 60 किलोमीटर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर मंदिर हसौद में टोल प्लाज़ा की स्थापना करना वो नियम के विरुद्ध था। पूरे मामले में हमारे संवाददाता ने
नेशनल हाईवे के प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, मगर वो इस संबंध में जवाब देने से कतराते दिखे। छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अंडर में आने वाले टोल प्लाजा में क्या भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हो रहा है? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टोल प्लाजा में जो नियम कहते हैं कि एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा तक पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होना अनिवार्य होता है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि कुम्हारी टोल प्लाजा से मंदिर हसौद वाले टोल प्लाजा को बीच में केवल 40 किलोमीटर के ही सड़क मार्ग का रास्ता होता है, लेकिन बावजूद इसके ये देखने को मिल रहा है कि उस टोल प्लाजा में लाखों गाड़ियों का टोल रोज काटा जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी जो है वो किसी प्रकार से सुधर किसी भी तरह के जिम्मेदार जो अधिकारी है वो मौजूद नहीं है। आखिरकार ये बड़ा खेल कैसे चल रहा है और किसके संरक्षण में चल रहा है? टोल नाकों पर अवैध वसूली का ये खेल कब तक चलता रहेगा? आम लोगों की जेब में टोल टैक्स के नाम पर कब तक डाका डालता रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से शिवम मिश्रा की रिपोर्ट। तो टोल का झोल बताने वाली शिवम मिश्रा की रिपोर्ट हमने देखी है। शिवम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवम, चूंकि तस्वीरें हमने साफ तौर पर देखी टोल नाके की और जिस तरह से दूरी का जिक्र आपने किया, नितिन गडकरी के बयान का जिक्र भी किया इस स्टोरी में कि दो टोल प्लाजा के बीच में करीब 60 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए, ये अनिवार्य जरूरी भी है। ऐसा नहीं है इन टोल नाकों के पीछे किसकी अनदेखी, और क्या अब तक किसी का इस बात पर, इस नियम पर ध्यान नहीं गया? बिल्कुल शुभम, देखिए निश्चित ही ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और इसे सिर्फ अनदेखी माने या फिर ये माने कि इस पूरे भ्रष्टाचार के पीछे कई बड़े अधिकारियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नियम ये कहते हैं सड़क मंत्रालय के कि दो टोल नाकों के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी रहनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके हम जब इसकी पड़ताल करने के लिए निकले तो ये जानकारी सामने आई कि कुम्हारी टोल प्लाजा जो दुर्ग जिले में पड़ता है और उसके बाद मंदिर हसौद टोल प्लाजा जो रायपुर जिले में पड़ता है, उसके बीच की दूरी केवल 40.8 किलोमीटर की देखने को मिली, यानी कि 60 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की कम की दूरी। और वही इस टोल के बीच से जब दूसरा रास्ता नापा गया तो उसकी जो दूरी थी वो 28 किलोमीटर की देखने को मिली। तो निश्चित ही एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि ये जब दो टोल के बीच में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं हो रहा है तो उसके बावजूद जो रोजाना लाखों गाड़ियां, चाहे वो कुम्हारी टोल प्लाजे से निकल रही हो या फिर मंदिर हसौद टोल प्लाजे से निकल रही हो, उन टोल गाड़ियों से टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? क्या ये टोल टैक्स जो है पूरे तरीके से अवैध वसूली है यहाँ पर, या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? बता दें कि शुभम, हमने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की और जो गाड़ियां यहाँ से रोजाना पार होती है, डॉक्टरों की गाड़ियां, व्यापारियों की गाड़ियां, मालवाहक गाड़ियां, उन गाड़ियों में जब हमने पर्ची को चेक की तो उसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ ये कि जो टोल आज से करीबन 4 साल पहले साल 2019 में बंद हो चुका था, लाखोली टोल प्लाजा, उस टोल प्लाजे की पर्ची जो है वो मंदिर हसौद टोल प्लाजे पर दी जा रही है। तो ये एक बड़ा खेल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो किसके संरक्षण में हो। इस बात का खुलासा यहाँ पर करने के लिए हमारी टीम पहुंची हुई थी, लेकिन ये सवाल जरूर हो रहा है कि रोजाना लाखों गाड़ियां, आम जनता की गाड़ियां और मालवाहक गाड़ियां यहाँ से गुजर रही है, तो ऐसी बड़ी गड़बड़ी दूसरे टोल नाके से दूसरे टोल नाके की पर्ची दी जा रही है और जो 60 किलोमीटर की दूरी है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो आखिरकार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर सब जानते हुए चुप्पी साधे हुए हैं? जी बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर अनदेखी के साथ साथ एक इशारा मिली भगत का भी शिवम इस रिपोर्ट के जरिए सामने आया है, लेकिन साफ तौर पर जब इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है तो जनता को क्या जरूरत है कि इस मुद्दे को पुखरता से उठाया जाए, इसके खिलाफ आवाज उठाने की, और इसके खिलाफ अगर इसमें किसी की मिलीभगत पाई जाती है, अगर जिसने भी इस टोल प्लाजा का निर्माण करवाया है इन 60 किलोमीटर के दायरे से कम के दायरे में, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की बात यहाँ पर सामने आ रही है?
बिल्कुल शुभम, निश्चित ही देखिए जनता की जेब में तो सीधा डाका डाला जा रहा है, क्योंकि रोजाना इन दोनों टोल प्लाजों से जो है लाखों गाड़ियों की जो संख्या है, चाहे वो मालवाहक गाड़ियां हो या फिर आम जनता की गाड़ियां हो, वो यहां से क्रॉस होती है। और न सिर्फ आम आदमी की और मालवाहक गाड़ियां, बल्कि इस प्रदेश के जिम्मेदार नेता, इस प्रदेश के जिम्मेदार लोग, इन प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों की भी गाड़ियां इन टोल प्लाजों से पार होती है। लेकिन क्या इस ओर इनका ध्यान नहीं जाता है, या फिर सब जानते हुए भी सभी ने चुप्पी साध रखी? ये एक बड़ा सवाल जरूर हो रहा है। लेकिन ये सवाल तो हो ही रहे हैं, लेकिन रोजाना लाखों रुपए की अवैध वसूली, लाखों रुपए का डाका यहाँ पर जनता की जेब में डाला जा रहा है, इसका खुलासा हमने जरूर किया। और हम इस वक्त मंदिर रिसोर्ट टोल प्लाजे पर ही है शुभम, और ये तस्वीरें भी देखिए कि ये तस्वीर सिर्फ एक बार की नहीं है, बल्कि कई बार की है, जो सैकड़ों गाड़ियों की लाइन यहाँ पर लगे रहती है और कई गाड़ियां यहाँ से रोजाना पार होती है। लेकिन अब तक इस ओर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दिए। जब न्यूज़ 24 की टीम अधिकारियों से बात करना चाहा, उनका वर्जन लेना चाहा, तो अधिकारी जो है वो मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो निश्चित ही एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, और इस पूरे मामले की पड़ताल इस वक्त भी की गई है और आने वाले समय पे भी इस पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर मिलीभगत है और ऐसे में इसके खिलाफ जांच की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया योगेश्वर मिश्रा खबर को विस्तार से बताने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए। ऐसे में साफ तौर पर अब देखना होगा कि इस पूरे मिलीभगत का, इस पूरे मामले का खुलासा कब तक हो पाता है और किसके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन सरकार करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।